कुशल मंगल होंगे। मेरा नाम है पंकज और ज्ञान क्लासेस की तरफ से मैं एक जियोग्राफी की क्लास 6 की एनसीईआरटी का कोर्स लाया हूँ, जिससे आप सभी की पढ़ाई बिना रुकावट के चलते रहे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो हमारे पहले चैप्टर का नाम है द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है? इस चैप्टर को समझने से पहले हमें इसके मेन कंटेंट को समझना होगा। ये मेन कंटेंट क्या है? ये मेन कंटेंट जो है इस चैप्टर का नाम, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, मतलब कि सोलर सिस्टम में हमारे अर्थ, मतलब होता है, मतलब यही है इसका कि हम लोग आज अपने सोलर सिस्टम के बारे में और साथ ही साथ अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं सोलर सिस्टम। तो इसके टॉपिक से स्टार्ट करते हैं, जिसका मतलब क्या चाहिए होता है? द कलेक्शन ऑफ 8 प्लेनेट एंड देयर मून इन द ऑर्बिट अराउंड सन टुगेदर विथ सम स्मॉल बॉडीज इन द फॉर्म ऑफ एस्टेरॉइड्स, मीटेरॉइड्स एंड कॉमेट। मतलब क्या होता है? यानी कि हमारे 8 प्लैनेट, मून और सन के चारों तरफ घूमने वाले वो छोटे छोटे स्मॉलर बॉडी, जिसे हम लोग एस्टेरॉइड, मीटेरॉइड या कॉमेट्स भी कहते हैं, ये सभी का मिश्रण जो होता है वो सोलर सिस्टम कहलाता है। साथ ही साथ अब आता है मून। मून क्या होता है? तो अगर एग्ज़ाम में आपसे लोगों से कोई पूछे कि बताइए मून क्या होता है, तो आप लोग सिंपल से कह सकते हो दैट मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। अब कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कई बार फुल मून नाइट होता है, तो कई बार न्यू मून नाइट होता है। तो इस फुल मून और न्यू मून के कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं? तो फुल मून का मतलब क्या होता है? फुल मून का मतलब होता है पूर्णिमा, और न्यू मून का मतलब होता है अमावस्या। इसके बाद ठीक हम लोग नीचे आएंगे सेलेस्टियल बॉडीज़ के ऊपर। अब सेलेस्टियल बॉडीज़ क्या चाहिए होता है? द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़। यानी कि सन हो गया, मून हो गया, और ये सभी की सभी चीज़ें जो रात को चमकती हैं, ये सभी चीज़ें हमारा सेलेस्टियल बॉडीज़ कहलाएगा। इसके ठीक नीचे आते हैं कॉन्स्टलेशन। तो कॉन्स्टलेशन को समझने से पहले हमें स्टार को समझना होगा। स्टार क्या होता है? स्टार जो होते हैं वो बहुत बड़े बड़े आग के गोले होते हैं, ठीक है ना, जो लाइट एमिट करते हैं। ये एमिट का मतलब होता है जो लाइट, जो लार्ज अमाउंट ऑफ लाइट को प्रकाशित करते हैं, हम लोग कह सकते हैं। मेरी हिंदी थोड़ी वीक है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट करें। तो जो ग्रुप ऑफ स्टार दैट मिक्स पैटर्न इज कॉल्ड कॉन्स्टलेशन। तो हम लोगों ने पहले बोला कि सर स्टार क्या होता है? स्टार बहुत बड़े बड़े आँख के गोले होते हैं, और आप लोग को पता होना चाहिए कि सन भी जो है वो एक स्टार ही है, और सन हमारा नियरेस्ट स्टार भी होता है, ठीक है। इसके साथ साथ कॉन्स्टलेशन समझेंगे अब हम लोग। कॉन्स्टलेशन क्या होता है? कॉन्स्टलेशन कहते हैं ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक्स अ पैटर्न। यानी आप लोगों ने रात में बहुत बार देखा होगा कि बहुत अच्छे तरीके, बहुत अलग अलग तरीके के पैटर्न बनते हैं, जैसे कि कुछ इस तरीके का एक पैटर्न बनता होगा रात में, ठीक है ना। इन सभी को हम लोग क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉन्स्टलेशन कहते हैं। याद रहेगा, मैं फिर से बोल दूं कि अ ग्रुप ऑफ स्टार दैट मेक्स अ पैटर्न इज नोन एज व्हाट? कॉन्स्टलेशन। बारी आती है प्लैनेट्स का। तो प्लैनेट्स कैसी होता है? द सेलेस्टियल बॉडीज विच डू नॉट हैव देयर ओन लाइट एंड रिवॉल्व अराउंड द सन। मतलब कि वो सेलेस्टियल बॉडी जिसके पास अपनी लाइट नहीं होती है और जो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, दे ऑल आर नोन एज व्हाट? प्लैनेट। ओके। अब तो जैसे कि मैं बता रहा था, ठीक है, कि हमारे पास 8 प्लैनेट है। कितने प्लैनेट है? 8 प्लैनेट है। तो इसको यहाँ पे आपने देखा होगा कि मैंने इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट करके इनको बांटा है। इसका मतलब क्या चाहिए होता है कि इनके बीच में एक पतली सी एस्टेरॉयड बेल्ट होती है। क्या होती है? एस्टेरॉयड बेल्ट होती है, जिसमें बहुत सारे एस्टेरॉयड्स, यानी कि छोटे छोटे ये क्या कह सकते हैं हम लोग उसको ना, कि पत्थर के टुकड़े पाए जाते हैं, ठीक है ना। और एस्टेरॉयड की यानी कि किधर? लेफ्ट हैंड साइड जो होता है हमारा इनर प्लैनेट होता है, और राइट हैंड साइड हमारा आउटर प्लैनेट। अब ये इनर और आउटर प्लैनेट का कॉन्सेप्ट क्या है? तो इनर प्लैनेट का मतलब होता है मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जो सन के बहुत पास मौजूद होते हैं, और आउटर प्लैनेट के का मतलब होता है जो सन से काफ़ी दूर होते हैं। तो आपको याद रहेगा, ये आपको याद रहेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। अब हर एक प्लैनेट के बारे में अच्छे से समझेंगे। बारी आती है मरकरी की। तो मरकरी क्या होता है? मरकरी सन के सबसे पास मौजूद प्लैनेट है। ये अपनी ही एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में 59 डेज लगाता है, जबकि सन के एक चक्कर लगाने में 88 डेज लगाता है। बारी आता है विनस का। विनस को हम लोग मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। अब ये मॉर्निंग स्टार क्यों कहते हैं, ये आप मुझे बताओगे, ठीक है, कमेंट बॉक्स पे। साथ ही साथ मैं बता दूं कि विनस जो होता है, ठीक है ना, वो सन के पूरे के पूरे एक चक्कर लगाने में 255 डेज लगाता है, और अपनी ही एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में 243 डेज लगाता है, इसलिए बहुत गर्म भी होता है, ठीक है। बारी आती है अर्थ की। अर्थ मतलब हमारा प्लैनेट, यानी जिस प्लैनेट पे हम लोग रहते हैं, ठीक है। तो ये अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में 365 डेज लगाता है। आप कह सकते हैं 365 डेज एंड 1/6 आवर्स, ठीक है।
उसके साथ साथ सॉरी 1/4 आवर्स, एंड उसके साथ साथ अपनी एक्सिस में एक चक्कर लगाने में एक दिन पूरा पूरा लगाता है वो, ठीक है। और इसके पास एक मून होता है। याद रखिए कि अर्थ के पास जो है वो एक मून होता है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्या किसी के पास एक से ज़्यादा मून भी होते हैं? डेफिनेटली यस, ठीक है ना। मार्स जो है उनके पास 2 मून है। कितने मून है? 2 मून है, ठीक है ना। और जुपिटर के पास 16 मून, ठीक है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट प्लैनेट्स के पास डिफरेंट डिफरेंट मून है, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट नंबर ऑफ मून है, ठीक है। और मून क्या होता है? मून जो होता है वो नेचुरल सैटेलाइट होता है किसी भी प्लैनेट का। अर्थ का नहीं, वो सभी प्लैनेट का एक नेचुरल सैटेलाइट आप बोल सकते हो उसको। अब यहाँ पे इसको नेचुरल सैटेलाइट क्यों बोल रहे हैं? सैटेलाइट क्या चीज़ होता है? सैटेलाइट पहले समझते हैं हम लोग। सैटेलाइट का मतलब होता है कि सैटेलाइट का मतलब होता है कि जो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करे। मतलब क्या था? जो सैटेलाइट जो होता है वो प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है। जैसे कि प्लैनेट जो होते हैं वो सन के चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं, वैसे ही सैटेलाइट भी प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब हम तो कह सकते हैं ना कि सन के चारों तरफ जो प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हैं वो सन के सैटेलाइट हैं। डेफिनेटली यस, ऐसा ऐसा आप कह सकते हो, ठीक है। चलिए तुम लोग बारी बारी से सही प्लैनेट्स के बारे में, ठीक है ना, अच्छे से डील करेंगे। तो हम लोगों ने अर्थ एंड मार्स तक कर लिया। अब बारी आती है आउटर प्लैनेट का। तो जुपिटर जो होता है वो सबसे बड़ा प्लैनेट माना जाता है, सबसे ज़्यादा बड़ा प्लैनेट माना जाता है। ये सन की एक चक्कर लगाने में लगभग लगभग 11 साल और 11 महीने लगाता है, ठीक है ना। आप कह सकते हो लगभग लगभग 12 साल, ठीक है ना। और अपनी ही एक्सिस में एक चक्कर लगाने में 9 घंटा ये 9 घंटे और 56 मिनट लगाते हैं। ये सुन के थोड़ा अजीब तो लग रहा है, बट हाँ इतना बड़ा प्लैनेट, ठीक है ना। और सन के एक चक्कर लगाने में मात्र 9 घंटे और 56 मिनट यानी 9 आवर्स एंड 56 मिनट लगाता है। एंड इसके पास नंबर ऑफ 16 मून्स होते हैं। कितने मून होते हैं? 16 मून होते हैं, ठीक है। चलिए बारी आती है सैटर्न का। सैटर्न क्या होता है? सैटर्न जो है ठीक जुपिटर के पीछे, यानी कि जुपिटर के बाद सैटर्न का नंबर आता है। सैटर्न जो होता है, ठीक है ना, वो अब सन के एक चक्कर लगाने में लगभग लगभग 29 ईयर्स और 5 मंथ लगाता है। 29 ईयर्स और 5 मंथ लगाता है, ठीक है। तो आपको याद रहेगा। और अपनी ही एक्सिस में एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है? 10 आवर और 40 मिनट। कितना? 10 आवर और 40 मिनट, आपको याद रहेगा। चलिए बारी आती है यूरेनस का। तो यूरेनस क्या होता है? यूरेनस जो होता है वो अपनी ही ये ऑर्बिट में एक चक्कर लगाने में 17 आवर्स लगाता है, यानी 17 आवर्स और 14 मिनट्स लगाता है। कितने? 17 आवर्स एंड 14 मिनट्स लगाता है। और सन के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में वो जो है 84 ईयर्स लगाता है। कितने ईयर्स लगाता है? 84 ईयर्स। मतलब समझ जाइए कि यूरेनस में 1 साल 84 ईयर्स का होता है, ठीक है। नेपच्यून। तो ये नेपच्यून जो होता है ये हम लोगों के सबसे हमारे सोलर सिस्टम का सबसे, ठीक है ना, दूर प्लैनेट इसको कहते हैं हम लोग, ठीक है ना। इसको ये जो है अपनी ऑर्बिट पे एक चक्कर लगाने में लगभग लगभग 164 ईयर्स लगाता है। कितना? 164 ईयर्स है। ये लगभग लगभग आप कह सकते हो तो यूरेनस का डबल, ठीक है। और अपनी एक्सिस पे एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लगाता है ये? 16 आवर्स एंड 16 घंटे और 7 मिनट। 16 घंटे और 7 मिनट, आपको याद रहेगा। चलिए थैंक यू। एंड इसके पास नंबर ऑफ मून कितने होते हैं? 8 हैं। याद रखना है कि हर एक प्लैनेट का नंबर ऑफ मून जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। चलिए तो बारी आती है यहाँ पर गैलेक्सी का। गैलेक्सी क्या होता है? तो हम लोगों ने सब लोगों ने सुना है कि हाँ ये हमारे सोलर सिस्टम का जो गैलेक्सी, यानी हमारे गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। क्या नाम है? मिल्की वे। तो ये गैलेक्सी होता क्या चीज़ है? तो गैलेक्सी का मतलब होता है ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस, ठीक है ना। तो गैलेक्सी का मतलब क्या होता है कि बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड व्हाट? बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट, ठीक है ना। तो ये सभी जब मिलते हैं तो ये गैलेक्सी का निर्माण होता है। और ढेर सारे गैलेक्सी मिलके एक यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं? यूनिवर्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने ज़्यादा कुछ इस पर ऐड नहीं किया क्योंकि मैं आपके लिए एक बर्डन का काम नहीं करना चाहता था। आपको कुछ भी समझने से पहले आपको एक बार तो बुक रीड करनी पड़ेगी। तो प्लीज़ मैं बोलूँगा कि इस लेक्चर को सुनने के बाद आप एक बार प्लीज़ बुक को रीड करें, ठीक है। चलिए थैंक यू। और इसी के साथ साथ मैं एक पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड करना चाहता हूँ हमारे अर्थ के बारे में। तो आप लोगों ने हमेशा सुना होगा कि हमारा अर्थ जो है वो गोल है। आपको जान के हैरानी होगी कि ये बात बिल्कुल झूठ है। हमारा अर्थ गोल नहीं, जियोड है। अब ये जियोड क्या होता है? जियोड को हम लोग अर्थ लाइक शेप कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थ लाइक शेप। जियोड का अगर मतलब कोई पूछे आपसे तो मतलब अर्थ लाइक शेप जो होता है। जियोड जो होता है उसका शेप जो होता है, ठीक है ना, वो हल्का सा चिपटा होता है। कितना? हल्का सा चिपटा, ओके। और इसके साथ साथ मैं मून के ऊपर आता हूँ, ठीक है ना। मून जो होता है, ठीक है ना, वो हमारे अर्थ का एक नेचुरल सैटेलाइट है और ये हम लोगों से लगभग, ठीक है ना, 3,84,400 किलोमीटर है। मतलब 3,84,400
मतलब 3,84,400 किलोमीटर दूर है हम लोगों से, ठीक है ना। ये बात हमेशा याद रखना कि हमारा जो मून है वो हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और हमारा नेचुरल सैटेलाइट है, ठीक है ना। अब आप लोग के माइंड में एक छोटा सा प्रॉब्लम आ रहा होगा कि सर आखिर अर्थ में ऐसा क्या है कि यहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट करता है, तो इसको भी हम लोग अच्छे से समझेंगे। अर्थ में जो है, ठीक है ना, अर्थ में एटमॉस्फेयर है। अर्थ में क्या है, एटमॉस्फेयर है, और यहाँ पर गैसेस का जो कंपोजिशन है वो काफ़ी बैलेंस्ड है। मतलब कि ह्यूमन बिहेवियर के लिए, ह्यूमन बिहेवियर क्या, किसी भी के सर्वाइवल के लिए यहाँ की जो गैसेस का कंपोजिशन है वो काफ़ी ज़्यादा बैलेंस्ड है, इसलिए हम लोग अर्थ में आसानी से रह सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, ठीक है। एंड हाल ही फिलहाल के सालों में अभी मार्स में भी ऐसा कोई एटमॉस्फेयर खोजा गया है, तो सुन हम लोग उसके बारे में भी अच्छे से पढ़ेंगे आगे जाके, ठीक है। चलिए, तो इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट के बीच में एक पतला सा एस्ट्रॉयड बेल्ट होता है, हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था, इसलिए मैं एक बार आपको फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए, तो हम लोग वापस अपने प्रीवियस पेज पे आते हैं कि इनर प्लैनेट एंड आउटर प्लैनेट के बीच में एक पतली सी बेल्ट होती है जिसको हम लोग एस्ट्रॉयड बेल्ट कहते हैं। और एस्ट्रॉयड क्या होता है कि एक, आप कह सकते हो कि ये पत्थरों यानी कि रॉक्स के स्मॉल स्मॉल पीसेस होते हैं, ठीक है, जो हमारे सोलर सिस्टम पे इंडिपेंडेंटली मूव करते रहते हैं सन के चारों तरफ, ठीक है। और इसी के बाद आता है मीटेरॉइड्स। ये मीटेरॉइड क्या होता है कि स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक विच मूव अराउंड द सन। हम लोगों ने अभी के अभी तुरंत क्या किया था ना कि एस्ट्रॉयड के बारे में पढ़ा था, और जहाँ पे हम लोगों ने जिक्र किया था कि एस्ट्रॉयड जो होते हैं वो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होते हैं। तो इन स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक को हम लोग क्या कहते हैं, मीटेरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, मीटेरॉइड्स कहते हैं, ठीक है। चलिए, तो कुछ फैक्ट हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोगों ने उसके पहले भी डिस्कस कर लिया है, बट हम लोग उसको एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा अर्थ जो है वो हमारे सन के हमारे सन से तीसरा सबसे सामने वाला प्लैनेट है, यानी कि द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। और अर्थ का शेप जो होता है वो जियोड जैसा होता है। कैसा है, वो जियोड जैसा शेप है, ठीक है। और मून जो है वो हमारे अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है, यानी कि 3,84,400 किलोमीटर दूर है, ठीक है। मैं आप लोगों से थोड़ा माफ़ी चाहूँगा, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया है, ठीक है ना, क्योंकि मून मूव्स अराउंड द अर्थ इन जस्ट 27 डेज। यहाँ सन लिखा गया तो इसे हम लोग कट करेंगे, एंड यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अर्थ करेंगे। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे, अर्थ करेंगे, ठीक है। तो ये मून जो है वो अर्थ के चारों तरफ एक चक्कर लगाने में 27 डेज लगाता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये पोल स्टार जो होता है वो हम लोग के सबसे सामने मौजूद होता है, यानी कि अर्थ से सबसे करीब जो मौजूद स्टार हैं, ठीक है, सन के अलावा वो पोल स्टार है, ठीक है ना। और ये हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करता है। किधर करता है पॉइंट, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ। पुराने ज़माने के जो लोग थे वो दिशा का पता लगाने के लिए पोल स्टार का उपयोग करते थे, ठीक है ना, क्योंकि वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन में पाया जाता था, ठीक है। चलिए, एंड थैंक यू दोस्तों। मैं होप करता हूँ कि आप सभी को मेरा कोर्स अच्छा लगेगा, एंड अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, एंड हो सके तो शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।